मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया हिंदी टीवी। मैं हूँ सैयदा इरम फातिम। आज भारत का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो 14 सितंबर हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। दैनिक व्यवहार, सरकारी कामकाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जमीन खो रही हिंदी को देशवासी मंगलवार 14 सितंबर को एक बार फिर याद करने की रस्म अदा करेंगे। सरकारी स्तर पर विभिन्न विभागों में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ों का आयोजन होगा। उसमें हिंदी को सरल, सुबोध और देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बताकर उसकी आधिकारिक उपयोग का राग अलापा जाएगा। हिंदी दिवस, सप्ताह या पखवाड़े के निपट जाने के बाद हिंदी फिर उपेक्षा की शिकार हो जाती है। अंग्रेज़ों ने जब पूरे भारत पर कब्जा किया तब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनमानस में यह बात बैठा दी कि दुनिया में अगर तरक्की की ताल से ताल मिलाकर चलना है तो अंग्रेज़ों को ही मानना होगा, यानी अंग्रेज़ी को ही सीढ़ी बनाना होगा। इससे भारतीयों के मन में यह घर कर गया कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हासिल करने पर ही लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़कर चले गए, मगर एक ऐसी भाषाई विरासत पीछे छोड़ गए जिससे हिंदी हाशिए पर जाने लगी। 80 के दशक के बाद तो अंग्रेज़ी का दबदबा तेज़ी से बढ़ने लगा। क्षेत्रीय भाषाओं, खासकर हिंदी माध्यम के स्कूलों पर ताले लगने लगे। समाज का गरीब से लेकर अमीर बच्चा को अंग्रेज़ी माध्यम की शालाओं में भेजने लगे। भाषा के लिए देश में जिस तरह की तुच्छ राजनीति आज भी हो रही है, उससे दुनिया भर में 100 करोड़ में ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी की जड़ें कमज़ोर होती जा रही है। देश के हर कोने में लोगों को जोड़ने का एकमात्र माध्यम हिंदी है। पूरे विश्व में हिंदी चौथी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, मगर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता पर राजनीति होने लगती है। 70 के दशक में तो तमिलनाडु ने हिंदी विरोध किया, हिंदी भाषा का विरोध किया। आज भी उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में हिंदी को स्थानीय भाषा के साथ दूसरी राष्ट्रभाषा बनाने का घोर विरोध होता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का विरोध करने वाले राज्य अंग्रेजी को स्वागत करते हैं, जबकि उनकी 95% जनता इस विदेशी भाषा को ना तो बोल पाती है, ना समझ पाती है और ना ही लिख पाती है। इस बात को भुला दिया जाता है कि देश की आज़ादी का संग्राम हिंदी के सहारे ही लड़ा गया था। उस वक्त अंग्रेज़ों ने विरुद्ध देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने ही किया था। इसके बावजूद स्वतंत्रता प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद हिंदी का पतन तेज़ी से हुआ और अब तो नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा अंग्रेज़ी में होने लगी है। आप दुनिया के तमाम विकसित देशों को शिक्षा व्यवस्था पर नज़र डालिए, आपको अंग्रेज़ी का वर्चस्व कहीं नहीं दिखाई देगा। जर्मनी हो या फ्रांस, तुर्की, चीन, जापान, रूस, इन सभी ने इस मिथक को तोड़ा है कि अंग्रेज़ी सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेज़ों के गुलाम रहे देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में वहाँ की स्थानीय भाषा में ही शिक्षा का ढांचा संचालित होता है। अंधेरे के बीच उम्मीद की ही एक रोशनी भी है। मौजूदा केंद्र सरकार के
मंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधि हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और सरकारी कामकाज में भी हिंदी का उपयोग होने लगा है। इस बहुभाषी देश में कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती, मगर इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि देश को आज भी हिंदी ही एक सूत्र में जोड़ती है। आप सभी हिंदी भाषा को अपने दिल में बसाइए। हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि हिंदी एक भाव है। हिंदी हमारे भारत का अभिमान है और हिंदी हमारी भारत की पहचान है। ऑल इंडिया हिंदी टीवी आप सभी को हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है। मैं सैयदा इरम फातिमा, नमस्कार।